बहुत अच्छा रहा। एक शॉर्ट ट्रेनिंग कैंप था जो नए सदस्यों को और किस तरीके से काफी गैप के बाद चुनकर आए सदस्य हैं, किस तरीके का कार्रवाई में भाग लें, किस तरीके का आचरण होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई है। और एक डिटेल ट्रेनिंग कैंप आने वाले दिनों में होगा। हरियाणा प्रदेश के लिए अहम सदन होगा और वरिष्ठ नेताओं से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उस पे सदन की कार्रवाई किस प्रकार चलती है, स्पीकर साहब से माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने वरिष्ठ नेताओं ने बनाई है, उस पर अमल करके सदन को अच्छा चलाएंगे, हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। बहुत बेहतर चीजें समझाई गई और किस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई चलती है और किस तरीके से क्वेश्चंस हमें रखने हैं या क्या 0 आवर्स का महत्व है। जो चीजें अंदर की विधानसभा की जो सिस्टम है पूरा जो समझने को मिला है, मैं पूरा तैयारी के साथ में जो हमारी सबसे पहली मुद्दे उठाने वाले हैं उन सब की मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। बहुत अच्छा रहा, पूरा अनुभव मिला। हमारे स्पीकर साहब अध्यक्ष जी थे और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सबने अच्छा, हमारे कृष्णलाल पवार जी, सबका अच्छा अनुभव मिला। अच्छा है, हमें कुछ ना कुछ बढ़िया है, क्योंकि ये एक मंदिर है और मंदिर में जब आदमी व्यक्ति जो रहता है वो हमेशा अपने हरियाणा प्रदेश के हितों के बारे में सोचता है। नए जितने विधायक चुने हैं उनके लिए अहम माना जाता है, पुराने के लिए भी जानकारी, हमेशा जितनी जानकारी मिलेगी उतना ही लाभ मिलेगा और जानकारी से विधानसभा चलती, विधायिका चलती है और मैं कहता हूँ सबके लिए अहम है और एक एक जानकारी जो दी गई है सीनियर साथियों से आम व्यक्ति को लाभ मिलेगा, इनका लाभ जनता को मिलेगा। अच्छा रहा, प्रोडक्टिव था। 40 नए विधायक है, उनके लिए जरूरी भी है। रूल्स रेगुलेशन के ऊपर, हाउस की गरिमा के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, इन सब चीजों पे चर्चा भी हुई। मैं स्वयं पहली बारी विधानसभा में आया हूँ। बहुत सी नए सदस्य विधानसभा के सदस्यगण, अभी 40 सदस्यगण ऐसे हैं जो नए हैं। बहुत से सदस्यों ने आग्रह किया था जब हमारा कार्यक्रम था कि हमारा कोई प्रशिक्षण हो कि नए सदस्यों को किस तरीके से अपनी बात रखने का मौका मिले या किस तरीके से वो बात रख सकते हैं, कैसे इश्यूज रख सकते हैं। तो आज एक मोटा तौर पे एक सेशन रखा था। देखिए सदन रखे जाएंगे, इस पर भी हम नजर डाल रहे हैं। हरियाणा से गुरुद्वारा संशोधन विधेयक और हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास विनियम विधेयक भी आज रखा जाएगा। हरियाणा नगर निगम के 2 विधेयक रखे जाएंगे। हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि संशोधन विधेयक, हरियाणा पंचायती राज विधेयक, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक, हरियाणा सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक रखा जाएगा सदन में। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियम विधेयक आज रखा जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हितेंद्र जुड़ गए हैं। हितेंद्र, आज सुबह 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और इस दौरान कई विधेयक भी पास किए जाएंगे। सत्र की कार्यवाही को लेकर क्या जानकारी हितेंद्र? सत्र की कार्यवाही को लेकर के, क्योंकि पहला ये सत्र है नई सरकार का, नया सरकार पार्ट 2 का पहला ये विधानसभा सत्र है जो कि शुरू हुआ था पहले 25 तारीख को जब शपथ ग्रहण हुआ, तो उसके बाद इसे स्थगित किया गया था। उसके बाद अब ये एक बार फिर से शुरू हो रहा है आज से और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण जो कि पहले ही सत्र में होता है तो वो होना है और उसमें सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं या जो सरकार का विजन है आगे 5 साल का, उसको लेकर के राज्यपाल अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जैसे ही उनका अभिभाषण खत्म होगा तो सदन के जितने भी तमाम सदस्य हैं वो उस पर अपने विचार रखेंगे और चर्चा होगी। उसके बाद कल तक ही चर्चा चलनी है। कल का जो पहला हाफ होगा विधानसभा सत्र की कार्यवाही का, तब तक ये चर्चा चलेगी और उसके बाद बाकी तमाम जो विधेयक पेश किए जाने सरकार की तरफ से वो पेश किए जाएंगे। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे गए हैं विपक्ष की तरफ से, इनेलो की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, उन पर भी चर्चा संभव है। अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं तो वो उन पर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो वर्तमान में बने हुए हैं प्रदेश में, चाहे वो डीएपी
खाद की किल्लत की बात हो या फिर पराली प्रदूषण का मामला हो, पराली प्रबंधन को लेकर के जो सवाल सरकार पर उठाए जा रहे हैं विपक्षी तरफ से, ये तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्षी तरफ से कोशिश की जाएगी कि सरकार को घेरा जाए। और इसके अलावा कानून व्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की वारदातें सामने आ रही है प्रदेश भर से अलग अलग जगहों से, तो उसको लेकर के भी हंगामा जो है वो विपक्षी तरफ से किया जा सकता है, सरकार को घेरने का प्रयास किया जा सकता है। बेरोजगारी का मुद्दा लगातार हमने देखा चुनाव में भी विपक्षी तरफ से उठाया गया, और अब एक बार फिर से विधानसभा के सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले पर दिया जा सकता है, और इनेलो की तरफ से भी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बेरोजगारी के मुद्दे पर दिया गया है। तो लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि कल भी जब ट्रेनिंग सेशन खत्म हुआ तो उसके बाद भी जब हमने विधायकों से बातचीत की, अलग अलग दलों के सदस्यों से बातचीत की, तो सब ने यही कहा है कि ट्रेनिंग सेशन काफी अहम रहा, उसमें उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि नए सदस्य हैं 40, और जब हमने उनसे जानने की कोशिश की कि सत्र की कार्रवाई को लेकर के आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं, तो उन्होंने बताया कि हम अपने अपने हलकों की आवाज उठाएंगे, अपने अपने लोगों की आवाज जो मुद्दा वहां पर बना हुआ है, क्षेत्रीय मुद्दा है, वो भी उठाने का प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम बातें रहने वाली हैं इस सत्र के दौरान। हालांकि कितना मौका मिलेगा विधायकों को, क्योंकि सिर्फ 3 दिन का समय है, 3 दिन में 1.5 दिन निकल जाएंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर। हालांकि जब चर्चा होगी तो राज्यपाल के अभिभाषण पर भी हंगामा हो सकता है, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि सरकार का विजन राज्यपाल पढ़ते हैं, जो सरकार की तरफ से अपना विजन रखा जाता है तो वही राज्यपाल प्रस्तुत करते हैं सदन में, उस पर चर्चा होती है। सदन के सत्ता पक्ष के सदस्य भी और विपक्ष सदस्य भी उस पर अपने अपने विचार रखते हैं, तो उस पर भी हंगामा हो सकता है, और भी तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के भी सरकार को घेरने का प्रयास विपक्षी तरफ से किया जाएगा। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई बड़ी सौगातें देने की तैयारियां की गई हैं। फिलहाल सबसे पहली अगर बात करें तो जो 1 लाख से ज्यादा संविदात्मक जो कर्मचारी हैं जो एचआरएन के माध्यम से लगे हैं, तो उनकी जो नौकरी की गारंटी है, उनकी जॉब सिक्योरिटी की जो गारंटी है, उसको लेकर के एक विधेयक पेश किया जा सकता है। उसको लेकर के जरूर तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं। इसके अलावा यूएलबी डिपार्टमेंट से भी 2 विधेयक ऐसे हैं जो पेश किए जा सकते हैं, और श्यामलाल जमीन को लेकर के एक विधेयक ऐसा है जिसको पेश किया जा सकता है, संशोधन उसमें पेश किया जा सकता है। इसके अलावा एक हरियाणा पंचायती राज का एक विधेयक है, वो इसमें पेश किया जा सकता है सेशन में। तो ऐसे में ये सेशन 3 दिन का सेशन है, छोटा सेशन है, पहला सेशन है इस सरकार का, और काफी महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है। जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसमें सरकार का क्या कुछ विजन है उसको लेकर के बात रखी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता में आने से पहले नाथसेनी सरकार ने जो अध्यादेश पास किए थे, जो अध्यादेश जारी किए थे, क्योंकि वो 6 महीने के भीतर सदन में रखने होते हैं, तो ऐसे में बेहद अहम हो जाता है उन सबको पास करवाना, और उनको पेश किया जाएगा, उन पर चर्चा होगी, उनमें कुछ सुधार भी हो सकता है, क्योंकि एचकेआरएन के माध्यम से जो संविदा के आधार पर जो नौकरी लगे हैं जो लोग, उसमें एक लिमिट रखी गई है 50,000 से नीचे की अगर जिनकी सैलरी है उनके लिए जॉब सिक्योरिटी की गारंटी की बात कही गई है। तो उनके ऊपर भी ऐसा पॉसिबल है कि उनके ऊपर भी आज घोषणा इस सेशन के दौरान जब वो विधेयक पेश किया जाएगा उस दौरान ये घोषणा की जा सकती है कि उसमें कोई सैलरी की लिमिट नहीं होगी, क्योंकि विधेयक वैसे के वैसे ही पेश किया जाएगा जैसे अध्यादेश पास किए गए, जैसे अध्यादेश लाए गए थे सरकार की तरफ से। विधेयक तो एक बार के लिए सदन में वैसा का वैसा ही पेश किया जाएगा, लेकिन चर्चा के दौरान क्योंकि इस मुद्दे पर जब भी आवाज उठी थी उस दौरान भी, और अब एक बार फिर से अगर विपक्ष आवाज उठाता है, हो सकता है सरकार ने जिसको लेकर के तैयारी की हो, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि उसमें और क्या कुछ बदलाव उसके बाद होते हैं या नहीं होते हैं, क्या वैसे का वैसे ही पास होगा या फिर उसमें कुछ बदलाव होंगे। क्योंकि कई अध्यादेश इस तरह के लाए गए सरकार की तरफ से, तो अब उनको विधेयक के रूप में, बिल के रूप में यहाँ से पास करवाने की जरूरत है सदन से। तो ऐसे में 6 महीने के भीतर कई समय होता है, अगर फरवरी में, क्योंकि फरवरी के अंत में इसका अगला सेशन अब रह सकता है, बजट सत्र जो है वो वही होगा, उससे पहले कोई सेशन करवाने की बाध्यता भी सरकार के सामने नहीं होगी। तो ऐसे में सरकार की कोशिश यही रहेगी कि जो भी अध्यादेश इससे पहले सरकार लेके आई है उनको इस बार इसी सेशन में पास करवाया जा सके। पहले 1.5 दिन शुरुआत की राज्यपाल के अभिभाषण पर चले जाएंगे, उसके बाद कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे, उन पर भी चर्चा संभव है, क्योंकि शून्यकाल जो होता था उसमें
अपने क्षेत्र की आवाज उठा सकते थे विधायक को, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसा कुछ इस बार के सेशन में रहने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी सरकार बने ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, तो बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में समय की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी। लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से क्योंकि मांग की गई है इस सत्र की अवधि को बढ़ाने की, तो ये भी कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि अगर जरूरत महसूस हुई तो सत्र की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में ये जो तमाम मुद्दे हैं इनको लेकर के अगर विधायकों को, सत्ता पक्ष के विधायकों को या विपक्ष के विधायकों को अगर अपने अपने क्षेत्र की आवाज उठानी भी है तो वो इन्हीं तमाम कार्यक्रमों के बीच में ही अपने अपने आवाज उठा सकते हैं, चाहे वो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने क्षेत्र की कुछ बात उसमें ऐड करें या फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जब अगर चर्चा होती है तो उसमें कोई बात ऐड करें अपने अपने क्षेत्रों की, अपने अपने हल्कों की। एक नशे का मुद्दा भी काफी बड़ा मुद्दा बनता हुआ प्रदेश में नजर आ रहा है क्योंकि नशे के कारोबार में भी बढ़ोतरी हो रही है और नशे से होने वाली मौतों के मामले भी सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर के भी सवाल सदन में उठाए जा सकते हैं साहब। बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेर भी सकता है, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रह सकते हैं जिनको लेकर सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है? हालांकि डीएपी खाद का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि इस बात पर चर्चा करना कि सत्ता पक्ष की कितनी तैयारी है आज। बिल्कुल, सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है और तैयारी हमेशा रहती ही है, लेकिन उतनी ज्यादा बाध्यता नहीं है जितनी आमतौर पर होती है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं है, सरकार बने बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं नई सरकार के गठन को, तो ऐसे में बहुत ज्यादा बाध्यता अलग अलग विभागों को लेकर के सरकार के सामने नहीं है, प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे, तो ऐसे में जवाब देने की बाध्यता नहीं है। लेकिन कुछ अहम मुद्दे होते हैं, कुछ जरूरी मुद्दे होते हैं जिसमें चाहे बेरोजगारी की बात हम कर रहे हैं क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, तो ऐसे में कृषि की जो समस्याएं हैं, चाहे वो धान खरीद का मुद्दा हो, एमएसपी पूरी न मिलने को लेकर के लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी देने की बात कही है, एमएसपी 31 रुपए देने की बात कही है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। इस तरीके की बातें विपक्ष की तरफ से लगातार कही जा रही हैं, धान की खरीद को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं पराली प्रबंधन और प्रदूषण को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर भी पराली प्रबंधन को लेकर के, किसानों को मदद करने को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसानों की उतनी मदद नहीं हो रही है, किसानों पर बल्कि एफआईआर दर्ज की जा रही है, इसका मुद्दा उठाया जा सकता है, उठाया जाएगा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी क्योंकि इस पर दिया गया है विपक्ष की तरफ से, और इसके अलावा क्योंकि बिजाई का समय है, फसलों की बुआई का समय है, गेहूं की बुआई का समय है, ऐसे में डीएपी खाद की किल्लत होना, क्योंकि डीएपी की जरूरत बिजाई के समय ही होती है, और ऐसे में डीएपी अगर पूरा नहीं मिल रहा है किसानों को तो उसको लेकर के लगातार सरकार को घेर रहा है विपक्ष। और साथ ही साथ जिस तरीके से आप देखिए विधानसभा सत्र की कार्रवाई का मौका है, तो यहाँ पर भी विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर जरूर सरकार को घेरने की कोशिश की जा सकती है, और पहले से ही इस तरह की तैयारियां विपक्ष की तरफ से की जा रही है। विपक्ष सदस्यों की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम जो परेशानियां हैं किसानों को लेकर के, वो क्योंकि प्रदेश की पहचान अगर कृषि है और उसके बावजूद भी अगर किसान यहाँ पर परेशान हो रहे हैं तो ये एक गंभीर मुद्दा है। इस तरीके की बातें विपक्ष सदस्य कह रहे हैं कि डीएपी खाद की किल्लत है। सरकार भले ही सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी आंकड़े पेश किए गए कि जिस तरह से डीएपी खाद की आपूर्ति की जा रही है, वहीं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी सफाई देते हुए नजर आए इस मुद्दे पर। वो भी ये कहते हुए नजर आए कि खाद की कमी नहीं है, खाद पूरा है, और किसान ये चाहता है कि जितनी भी उसकी जमीन है उसको उसी हिसाब से एक ही बारी में डीएपी मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की कई बातें सरकार की तरफ से कही जा रही है कि खाद की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वही विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और पूरी आपूर्ति भी नहीं हुई है। यहाँ तक कि कांग्रेस की विधायक गीता बुक्कल ने तो यहाँ तक आरोप लगाए बीएसपी की बैठक के बाद जब उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि क्या सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक जहाँ पर है वहां पर डीएपी की खाद की पूरी सप्लाई हो रही है, क्या विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में, विपक्ष के विधायकों के इलाकों में डीएपी खाद की सप्लाई नहीं हो रही? अगर सत्ता पक्ष ये कह रहा है, सत्ता पक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, तो ये मुद्दा काफी ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है और इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा भी सदन में देखने को मिल सकता है विपक्ष की तरफ से। वो बात अलग है कि नेता विपक्ष कांग्रेस ने अभी तक
नहीं चुना है। प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल के पास ही ये पद होता है नेता विपक्ष का, तो वो अभी तक भले ही नहीं चुना जा सका है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि विपक्ष के तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे और वो अगर अपने अपने क्षेत्रों की आवाज उठाते हैं या फिर अगर विपक्ष की तरफ से किसी विधायक को चुना जाता है, कांग्रेस की तरफ से किसी विधायक को पर्टिकुलर इस मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए चुना जाता है, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि कौन इस आवाज को उठाएगा, क्योंकि प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाए जाने को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे तो सभी विधायक जो है वो मजबूती के साथ अपने प्रदेश भर के लोगों की आवाज को उठाएंगे, अपने अलग अलग हलकों की आवाज को उठाएंगे। तो वहीं इनेलो की तरफ से 2 विधायक जो चुन करके आए हैं उनकी तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है, कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिए गए हैं और चर्चा होगी। तो अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हो सकती है। बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमने देखा चुनाव में भी काफी इस मुद्दे का शोर सुनाई दिया और वैसा ही शोर जो है वो आगे इस सत्र की कार्रवाई के दौरान भी सुनाई दे सकता है। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। कानून व्यवस्था को लेकर के भी लगातार प्रदेश सरकार पर सवाल उठते रहे, जिस तरह से रंगदारी मांगे जाने के मामले सामने आ रहे हैं या हत्या की वारदातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के तमाम पहले भी सवाल उठते रहे हैं। और अब एक बार फिर से जब सत्र की कार्रवाई का मौका होगा तो विपक्ष की तरफ से इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, जो प्रदेश में समस्याएं लगती हैं उनको विपक्ष उठाने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं रखा गया जिसमें सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई होगी सत्र की, सदन में तमाम सदस्य उपस्थित रहेंगे तो विपक्ष की तरफ से ये आवाजें उठाई जा सकती हैं मुद्दों को लेकर के। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए क्योंकि एक बड़ी सौगात भी आज सीएम नरसिंह सैनी दे सकते हैं सदन में, और क्योंकि एक सौगात जो है वो दी जा सकती है, कौन सी ऐसी सौगात है जो आज दी जा सकती है, और ये भी बताइए कि आज कौन कौन से बिल हैं जो पास किए जा सकते हैं। देखिए साधना, आज इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं रहने वाली है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 1.5 दिन तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चलेगी, यानी कि आज का पूरा दिन, आज लंच से पहले तक ये संभावनाएं हैं कि सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण होगा और शोक प्रस्ताव पढ़े जाएंगे, जिसमें सत्ता पक्ष की तरफ से भी मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी शोक प्रस्ताव पढ़ते हुए नजर आएंगे, तो वहीं विपक्ष की तरफ से नेता विपक्ष जरूर पढ़ते हैं और अन्य दलों की तरफ से भी जो विधायक दल के नेता होते हैं वो इस तरह का शोक प्रस्ताव पढ़ते हैं। लेकिन देखना होगा कि नेता विपक्ष की जगह कांग्रेस में किस नेता को ये जिम्मेदारी दी जाएगी जो शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे। और उसके बाद लंच के बाद अभिभाषण पर चर्चा होगी, सभी सदस्य उस चर्चा में हिस्सा लेंगे और कल भी सुबह लंच के समय तक ये चर्चा होगी और उसके बाद ये बिल पेश किए जा सकते हैं, यानी कि कल ये बिल पेश किए जा सकते हैं या फिर अंतिम दिन जो छुट्टियों के बाद 3 दिन की छुट्टी के बाद जो 18 तारीख को लास्ट दिन होगा उसमें ये जो विधेयक है वो पास करवाए जा सकते हैं। तो ये देखना होगा कि ये कल लंच के बाद ये संभावनाएं हैं कि ये बिल पेश किए जाएं और उसके बाद इन पर चर्चा होगी, तो आखिरी दिन ये बिल जो है वो पास करवाए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि कौन कौन से विधेयक पर चर्चा होती है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उनको लेकर के ये विधेयक लाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ये देखना होगा कि क्या कुछ रहता है, क्योंकि आज का दिन पहला दिन है तो राज्यपाल का अभिभाषण यहाँ पर होगा और सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण, उसके बाद शोक प्रस्ताव मुख्यमंत्री की तरफ से पढ़ा जाएगा और लंच के बाद चर्चा इस पर होगी। और राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कुछ रहेगा आज, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार का विजन क्या है, सरकार अपने कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको प्राथमिकता में रखती है, क्योंकि जो मुख्य रूप से जो जिस तरह का घोषणा पत्र सरकार की तरफ से जो अलग अलग पार्टियों की तरफ से चुनाव में रखा जाता है, अगर सत्ता में जो भी दल आता है वो अपने घोषणा पत्र को लेकर के अपने एक विजन को तैयार करता है, उसी को सदन के पटल पर रखा जाता है। तो उसमें ये देखना होगा कि किस किस चीज को मुख्य रूप से सामने रखा जाता है सरकार की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से अपने अभिभाषण में। तो आज राज्यपाल का अभिभाषण मुख्य चीज है जो विधानसभा की कार्यवाही में इस अभिभाषण में कौन कौन सी बड़ी चीजें होंगी ये यहाँ पर देखना जरूरी होगा। चले हितेंद्र, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।